मैंने एक दिन समंदर के किनारे बैठकर अपने दिल से पूछा कि आखिर उसे किस चीज की तलाश है। लहरों ने मेरे सवाल को अपने साथ बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, मगर जवाब फिर भी मेरे पास लौट आया। शायद इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई यही है कि वो अपने अंदर बसने वाले एहसासात से कभी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हो पाता। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर दाखिल होती है तो कमरे में बिखरी खामोशी एक नए अंदाज से जागती है। चाय के कप से उठती हुए भाप में मुझे अक्सर की भूली बिसरी बातें दिखाई देती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे भी थे जिन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा कर रखा था, मगर वक्ती धूप ने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिया। कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ मुसाफिर थक जाते हैं। मैं भी शायद उन्हीं थके हुए मुसाफिरों में से एक हूं जो हर मोड़ पर रुककर पीछे देख लेते हैं। पीछे बहुत कुछ रह गया है, चंद मुस्कुराहटें, कुछ अधूरी दुआएं और चंद ऐसे लम्हे जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कभी कभी यूं लगता है जैसे आसमान भी इंसान की तरह दास हो जाता है। बादल खामोशी से जमा होते हैं और फिर बना कुछ के बरस पड़ते हैं। मैंने बारिश से ये बात सीखी है कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश बेमानी होती है, हमें बह जाने देना ही बेहतर होता है। मेरी मेज पर रखी पुरानी घड़ी अब भी वक्त बताती है, मगर उसकी टुक टुक में एक अजीब सी अदा सी शामिल हो चुकी है। शायद चीजें भी अपने इर्द गिर्द के लोगों के एहसासात को जज़ब कर लेती हैं, या शायद ये सिर्फ मेरा होम है जो हर शे में अपनी कहानी तलाश करता रहता है। अब मैंने ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाना छोड़ दी है। जिंदगी ने सिखा दिया है कि बाज नेमतें मंगने से नहीं मिलते, और बाज महरूमियां वक्त के साथ इंसान का हिस्सा बन जाती है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब तक रोशन है, जो ये कहती है कि शायद किसी दिन किसी अनजानी राह पर मुझे मेरा खोया हुआ सुकून दोबारा
मैंने एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर अपने दिल से पूछा कि आखिर उसे किस चीज की तलाश है। लहरों ने मेरे सवाल को अपने साथ बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, मगर जवाब फिर भी मेरे पास लौट आया। शायद इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई यही है कि वो अपने अंदर बसने वाले एहसासात से कभी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हो पाता। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर दाखिल होती है तो कमरे में बिखरी खामोशी एक नए अंदाज से जागती है। चाय के कप से उठती हुए भाप में मुझे अक्सर की भूली बिसरी बातें दिखाई देती है। कुछ ख्वाब ऐसे भी थे जिन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा कर रखा था, मगर वक्ती धूप ने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिया। कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ मुसाफिर थक जाते हैं। मैं भी शायद उन्हीं थके हुए मुसाफिरों में से एक हूं जो हर मोड़ पर रुककर पीछे देख लेते हैं। पीछे बहुत कुछ रह गया है, चंद मुस्कुराहटें, कुछ अधूरी दुआएं और चंद ऐसे लम्हे जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कभी कभी यूं लगता है जैसे आसमान भी इंसान की तरह दास हो जाता है। बादल खामोशी से जमा होते हैं और फिर बना कुछ के बरस पड़ते हैं। मैंने बारिश से ये बात सीखी है कि कुछ भी कैसे होते हैं। जिन्हें छुपाने की कोशिश बेमानी होती है, हमें बह जाने देना ही बेहतर होता है। मेरी मेज पर रखी पुरानी घड़ी अब भी वक्त बताती है, मगर उसकी टुक टुक में एक अजीब सी अदासी शामिल हो चुकी है। शायद चीजें भी अपने इर्द गिर्द के लोगों के एहसासात को जज़ब कर लेती हैं, या शायद ये सिर्फ मेरा होम है जो हर शे में अपनी कहानी तलाश करता रहता है। अब मैंने ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाना छोड़ दी है। जिंदगी ने सिखा दिया है कि बाज़ नेमतें मंगने से नहीं मिलते, और बाज़ महरूमियां वक्त के साथ इंसान का हिस्सा बन जाती है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब तक रोशन है, जो ये कहती है कि शायद किसी दिन किसी अनजानी राह पर मुझे मेरा खोया हुआ सुकून दोबारा
मैंने एक दिन समंदर के किनारे बैठकर अपने दिल से पूछा कि आखिर उसे किस चीज की तलाश है। लहरों ने मेरे सवाल को अपने साथ बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, मगर जवाब फिर ही मेरे पास लौट आया। शायद इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई यही है कि वो अपने अंदर बसने वाले एहसासात से कभी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हो पाता। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर दाखिल होती है तो कमरे में बिखरी खामोशी एक नए अंदाज से जागती है। चाय के कप से उठती हुए भाप में मुझे अक्सर की भूली बिसरी बातें दिखाई देती है। कुछ ख्वाब ऐसे भी थे जिन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा कर रखा था, मगर वक्ती धूप ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिया। कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ मुसाफिर थक जाते हैं। मैं भी शायद उन्हीं थके हुए मुसाफिरों में से एक हूं जो हर मोड़ पर रुककर पीछे देख लेते हैं। पीछे बहुत कुछ रह गया है, चंद मुस्कुराहटें, कुछ अधूरी दुआएं और चंद ऐसे लम्हे जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कभी कभी यूं लगता है जैसे आसमान भी इंसान की तरह दास हो जाता है। बादल खामोशी से जमा होते हैं और फिर बना कुछ के बरस पड़ते हैं। मैंने बारिश से ये बात सीखी है कि कुछ भी कैसे होते हैं। जिन्हें छुपाने की कोशिश बेमानी होती है, हमें बह जाने देना ही बेहतर होता है। मेरी मेज पर रखी पुरानी घड़ी अब भी वक्त बताती है, मगर उसकी टुक टुक में एक अजीब सी अदासी शामिल हो चुकी है। शायद चीजें भी अब मेरे इर्द गिर्द के लोगों के एहसासात को जज़ब कर लेती हैं, या शायद ये सिर्फ मेरा होम है जो हर शे में अपनी कहानी तलाश करता रहता है। अब मैंने ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाना छोड़ दी है। जिंदगी ने सिखा दिया है कि बाज़ नेमतें मंगने से नहीं मिलते, और बाज़ महरूमियां वक्त के साथ इंसान का हिस्सा बन जाती है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब तक रोशन है, जो ये कहती है कि शायद किसी दिन किसी अनजानी राह पर मुझे मेरा खोया हुआ सुकून दोबारा मिल जाए।
मैंने एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर अपने दिल से पूछा कि आखिर उसे किस चीज की तलाश है। लहरों ने मेरे सवाल को अपने साथ बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, मगर जवाब फिर भी मेरे पास लौट आया। शायद इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई यही है कि वो अपने अंदर बसने वाले एहसासात से कभी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हो पाता। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर दाखिल होती है तो कमरे में बिखरी खामोशी एक नए अंदाज से जागती है। चाय के कप से उठती हुए भाप में मुझे अक्सर की भूली बिसरी बातें दिखाई देती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे भी थे जिन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा कर रखा था, मगर वक्ती धूप ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिया। कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ मुसाफिर थक जाते हैं। मैं भी शायद उन्हीं थके हुए मुसाफिरों में से एक हूं जो हर मोड़ पर रुककर पीछे देख लेते हैं। पीछे बहुत कुछ रह गया है, चंद मुस्कुराहटें, कुछ अधूरी दुआएं और चंद ऐसे लम्हे जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कभी कभी यूं लगता है जैसे आसमान भी इंसान की तरह दास हो जाता है। बादल खामोशी से जमा होते हैं और फिर बना कुछ के बरस पड़ते हैं। मैंने बारिश से ये बात सीखी है कि कुछ भी कैसे होते हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश बेमानी होती है, हमें बह जाने देना ही बेहतर होता है। मेरी मेज पर रखी पुरानी घड़ी अब भी वक्त बताती है, मगर उसकी टुक टुक में एक अजीब सी अदा सी शामिल हो चुकी है। शायद चीजें भी अब मेरे इर्द गिर्द के लोगों के एहसासात को जज़ब कर लेती हैं, या शायद ये सिर्फ मेरा होम है जो हर शे में अपनी कहानी तलाश करता रहता है। अब मैंने ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाना छोड़ दी है। जिंदगी ने सिखा दिया है कि बाज़ नेमतें मंगने से नहीं मिलते और बाज़ महरूमियां वक्त के साथ इंसान का हिस्सा बन जाती है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब तक रोशन है, जो ये कहती है कि शायद किसी दिन किसी अनजानी राह पर मुझे मेरा खोया हुआ सुकून दोबारा
मैंने एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर अपने दिल से पूछा कि आखिर उसे किस चीज की तलाश है। लहरों ने मेरे सवाल को अपने साथ बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, मगर जवाब फिर ही मेरे पास लौट आया। शायद इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई यही है कि वो अपने अंदर बसने वाले एहसासात से कभी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हो पाता। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर दाखिल होती है तो कमरे में बिखरी खामोशी एक नए अंदाज से जागती है। चाय के कप से उठती हुए भाप में मुझे अक्सर की भूली बिसरी बातें दिखाई देती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे भी थे जिन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा कर रखा था, मगर वक्ती धूप ने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिया। कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ मुसाफिर थक जाते हैं। मैं भी शायद उन्हीं थके हुए मुसाफिरों में से एक हूं जो हर मोड़ पर रुककर पीछे देख लेते हैं। पीछे बहुत कुछ रह गया है, चंद मुस्कुराहटें, कुछ अधूरी दुआएं और चंद ऐसे लम्हे जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कभी कभी यूं लगता है जैसे आसमान भी इंसान की तरह दास हो जाता है। बादल खामोशी से जमा होते हैं और